हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। क्ले क्राफ्ट इंडिया लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इनोडा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए आप लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो है 17 को ओपन हुआ था, 19 जून आज के दिन क्लोज किया जाएगा। 24 जून का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 193 to 200 रुपीज का प्राइस बैंड, 600 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड टाइप है 110 करोड़ का, इशू साइज 54.2 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। विंडीज मार्केट मेकर और एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो 22 जून का है, 23 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और और अगर हम बात करें इस कंपनी का अलॉटमेंट डेट का तो 22 जून का, 23 को रिफंड और रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19% का, बिग एचएनआई 9.6, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल 33.2% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.7 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में तो आपको अलॉटमेंट मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से 31.3 करोड़ का बीट किया गया है, सब्सक्राइब किया गया है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 5.2 टाइम सब्सक्राइब है, 10.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 53.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 108 करोड़ का, 10 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बिग एचएनआई 15.8 टाइम सब्सक्राइब है, 5.2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 82.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 166 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 7.7 टाइम सब्सक्राइबर, 2.6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 20 लाख शेयर्स का बीट किया, 40 करोड़ का। लेकिन रिटेल में 8.2 टाइम सब्सक्राइबर, 18 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 302.5 करोड़ का। 12,417 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, टोटल 8.4 टाइम सब्सक्रिप्शन, 3 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 618 करोड़ का, 14,948 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। तो गाइज देखिए, कंपनी हर एक कैटेगरीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो 48 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। 23.6% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग हो सकता है। 251 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 28,800 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकती है। लेकिन अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है सिरामिक टेबल वेयर प्रोडक्ट्स का जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रही है B2B सेगमेंट में। और कंपनी जो इसके अलावा कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए टेलर मेड प्रोडक्ट्स ऑफर भी करता है। और अगर फाइनेंशियल की बात करें जो कि होरेका में कंपनी करता है, जैसे इसमें क्या है बल्क में जैसे सप्लाई करता है होरेका, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट और केटरिंग। फाइनेंशियल अगर देखा तो 25 से पहले कंपनी स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस था, लेकिन 25 में अगर देखिए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में, स्पेशली बॉटम लाइन में क्वांटम जंप हुआ। और ये बहुत ज्यादा डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी कंसर्न रेज भी कर रही है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। वैसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी वैसा नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत सारी कंपनी जैसे रीजनल हो गया या फिर इंटरनेशनल ब्रांड्स हो गया या फिर लो कॉस्ट कंट्री जो एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट्स इंडिया में जो इम्पोर्ट करती है वो हो गया, इन सभी से कॉम्पिटिटिव मतलब कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव क्या तो एडिशनल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का मंडा राजस्थान में सेटअप करना चाहता है, जिसके लिए कैपेक्स करेगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 17.7, ROC 18.2, RONW 16.3, PAT मार्जिन 15, एबिटा मार्जिन 23.3% का, डेट इक्विटी 0.3, PV 1.8, P रेशियो 11.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 73.6% का, मार्केट कैप 417.6 करोड़ के अराउंड होगा। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखी गई है, सॉरी एग्रेसिव प्राइस रखा गया मतलब ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो सेरामिक टेबल वेयर किचन वेयर प्रोडक्ट सेक्टर में ऑपरेट करता है। वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सेरामिक और बोन चाइना टेबल वेयर प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया में। और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें इंक्लूडेड डिनर सेट्स, मग्स, बाउल्स, प्लेटर्स और एक्सेसरीज सर्व कर रही है। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है रिटेल स्टोर्स, इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स और एक्सपोर्ट मार्केट्स में।
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी स्टैब्लिश कर चुका है, जिससे स्केल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सपोर्ट करता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में प्रेजेंस है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है ऑर्गेनाइज टेबल वेयर सेगमेंट में। लेकिन वीकनेस की बात करते हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस पूरी तरह से डिपेंड करता है कंज्यूमर डिमांड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर डिमांड पर। लेकिन कंज्यूमर स्पेंडिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर डिमांड पर पूरी तरह से डिपेंड करता है बिजनेस परफॉर्मेंस। रॉ मटेरियल और एनर्जी कॉस्ट फ्लक्चुएशन के कारण प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है, जो कि कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा। और लो कॉस्ट अनऑर्गेनाइज प्लेयर से कंपटीशन बहुत ज्यादा, जो मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, जिससे प्राइसिंग पावर को अफेक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन कम रिक्वायरमेंट्स के कारण। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है प्रीमियम टेबल वेयर होम डेकोर प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे कंपनी का इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड कर रही है, जिससे एक्सपोर्ट रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कंज्यूमर डिमांड सपोर्ट करता है। हॉस्पिटल होरेका में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिससे इंस्टीट्यूशनल सेल्स को बूस्ट करता है। जो मैंने आपको बताया था कि टेलर मेड भी ऑफर करता है कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को, तो यही है होरेका। और न्यू डिजाइन और प्रीमियम प्रोडक्ट कैटेगरीज लॉन्च करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन थ्रेट की बात करें, कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सिरेमिक ब्रांड से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकता है होम प्रोडक्ट्स पर। और फ्यूल और रॉ मटेरियल प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन प्रेशर कर सकती है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में कोई भी बदलाव आता है तो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इनोवेशन में रिक्वायर हो सकता है, जरूरत पड़ सकता है। लो कॉस्ट कंट्री से इंपोर्ट के कारण कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकता है। ईयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज सिरामिक मैन्युफैक्चरर से कंपेयर कर कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड सिरामिक टेबल मैन्युफैक्चरर, जो कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस के साथ अदर टेबल वेयर कंपनीज के देखा जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी पर कम्पीट कर रहा है, डिजाइन वैरायटी, ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन रीच पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड स्ट्रेंथ, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन और प्रीमियम टेबल वेयर के लिए डिमांड जो इंक्रीज हो रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर बात करिए प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।